प्लीज। सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े रहें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सचिव स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विभाग से पधारे। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं स्वागत से। इसी क्रम में सचिव स्वास्थ्य से अनुरोध करूंगी कि आर्डर देकर करने का कष्ट करें। डीजी हेल्थ मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर, साथ ही डीजी मैम से रिक्वेस्ट, सेक्रेटरी तालियों की गूंज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार सर से अनुरोध करूंगी। सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय श्री गुरमीत सिंह सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री धन सिंह रावत सर, सचिव माननीय राज्यपाल श्री रविनाथ रमन सर, यहाँ पर उपस्थित डीजी हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मवीर, यहाँ पर उपस्थित अति विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल की प्रेरणा से यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित हैं इस संकल्प को लेके कि जो एक समय में जिस रोग को हम लोग कंजम्पशन के नाम से जाना जाता था, कंजम्पशन इसलिए क्योंकि वो पूरे बॉडी को कंज्यूम कर देता था,
ऐसे भयानक रोग ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जो हमारी जंग है वो आज जारी है, और आने वाले समय में हम लोग इससे मुक्त भी होंगे अपने दृढ़ संकल्प से। इस बात का प्रतीक है ये आज का कार्यक्रम। और वैसे तो नेशनल टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक विजन और मिशन मोड अप्रोच दिया। और जब पहले सिर्फ वर्ल्ड टीबी डे हम लोग 24 मार्च हर साल मनाते थे, लेकिन आज जो है ये इस बात का संकल्प है कि हर दिन वर्ल्ड टीबी डे है, क्योंकि हर दिन हम इस रोग से जूझ रहे हैं, इस रोग को ख़त्म करने के प्रयासों से हम लोग जूझ रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प है जिसको हम लोग सिद्धि की ओर ले जाएंगे। जैसे ही हमने मिशन पोलियो के दौरान एक मिशन मोड अप्रोच अपनाया था, जिसमें समाज के सब वर्ग एकजुट होके हम लोगों ने कोशिश की कि पोलियो को जड़ से मिटाएंगे, वैसे ही भाइयों बहनों आज उसी संकल्प, उसी सिद्धि की ज़रूरत है। और मैं स्वास्थ्य विभाग, हमारे माननीय मंत्री जी की ओर से और पूरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से महामहिम राज्यपाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने लगभग 75 टीबी रोगियों को गोद लिया और उनमें से 62 लोग आज की डेट में रोग मुक्त भी हो गए हैं। तो हर योजना जब लागू होती है तो हम उसके लिए आइकॉन ढूंढते हैं, तो पूरे स्टेट में सर से बड़ा कोई आइकॉन नहीं है टीबी मुक्त अभियान के लिए। और हमारे लिए सर ना सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर हैं बल्कि एक ग्रैंड एम्बेसडर भी हैं। उनकी छत्र छाया हमें हमेशा प्राप्त होती है, हमेशा हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब भी मैं सर से मिलने जाता हूँ तो सर सबसे पहले टीबी के बारे में पूछते हैं कि कितने आज के डेट में आपके एक्टिव पेशेंट्स हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं। तो सर, दिस इज़ कॉल्ड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। और आपने सर हमें ये सीख दी है कि नेतृत्व सिर्फ दिशा निर्देश देने से नहीं है बल्कि एक उदाहरण प्रस्तुत करने से भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और खासकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने विभाग को एक मिशन और विजन दिया कि अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से एलिमिनेट करना है तो हमको वहाँ चोट पहुँचानी होगी जिसको जो डेमोक्रेसी का जो रूट है, डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट है यानी गांव, वहाँ हमें चोट पहुँचाना है और हमें टीबी मुक्त गांव बनाने हैं। ये विजन और मिशन माननीय मंत्री जी ने हमें दिया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे तो नेशनल टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम या टीबी एलिमिनेशन के 3 स्तंभ हैं। एक तो है आपका तकनीकी नवाचार यानी इनोवेशन, एक तो है समुदाय की भागीदारी यानी कम्युनिटी सपोर्ट, और तीसरा है सशक्त निगरानी व्यवस्था एवं उपचार यानी मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस एंड ट्रीटमेंट। लेकिन आज मैं आपके सामने 10 ऐसे प्रयासों को आपके सामने ले आना चाहूँगा जो विभाग ने माननीय मंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये बीड़ा उठाई है। जहाँ तक नवाचार का सवाल है, एक सेइंग है इंग्लिश में, कैच दम अर्ली। तो इसी विजन को हम लोगों ने टीबी में भी हम लोगों ने उतारने की कोशिश की है। और ये कैच दम अर्ली का स्लोगन हम तब कर पाएंगे जब हम अर्ली सर्वेलेंस कर पाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास जो मशीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो नैट मशीन्स हैं, वो हमने 100% ब्लॉक्स में हमने सैचुरेट कर दिया है। पूरे उत्तराखंड में 95 ब्लॉक्स हैं और हमने 95 के 95 ब्लॉक्स में नैट मशीन हमने लगा दिया है। और इससे ज़्यादा इनफैक्ट हमारे पास 138 नैट मशीन्स हैं
और 32 हमारे पास मोबाइल एक्सरे मशीन्स हैं। भारत सरकार आज के डेट में AI टेक्निक के माध्यम से ये भी प्रयास कर रहा है कि मात्र वॉइस के आधार पर आप टीबी के लिए ससेप्टेबल हैं या नहीं, ये भी भारत सरकार एक नवाचार कर रहा है। आने वाले समय में ये मार्केट में जल्दी ये ऐप आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। दूसरा है रोगियों की सक्रिय पहचान, जिसको हम टीबी नोटिफिकेशन रेट हम लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में हमारा जो लक्ष्य था 28,000 का, हमने उसको पार कर दिया था। टीबी नोटिफिकेशन रेट हमने 29,000 लोगों को नोटिफाई किया, जो कि 105% है। और इस साल मई 2025 में जो हमारा लक्ष्य था 11,600, उसको हमने पार करते हुए लगभग 12,900 के आसपास, यानी 111% हमने नोटिफाई कर दिया है। दूसरी बात है उपचार में भी 24 और 25 में हमने जो टारगेट्स रखे थे, यानी 26,000 हमने टारगेट्स रखे थे, उसमें से 23,000 हमने टीबी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड की है, जो लगभग 90% है। और इस साल भी लगभग 90% पेशेंट्स को हम लोगों ने टीबी ट्रीटमेंट से जोड़ दिया है। निक्षय मित्र योजना, जिसके लिए माननीय महामहिम राज्यपाल भी जो है हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग पूरे स्टेट में 11,555 से भी ज़्यादा निक्षय मित्र हैं हमारे पास। और मैं ये यहाँ इस मंच से अपील करना चाहूँगा आप सबके समक्ष कि हर एक व्यक्ति जो है निक्षय मित्र बन सकता है। माननीय मंत्री जी से यही अभी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा था कि कैसे हम जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं सभी को निक्षय मित्र बनाएं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब समाज का प्रत्येक व्यक्ति निक्षय मित्र बन सकता है। और टीबी मुक्त पंचायत में मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2,180 से भी ज़्यादा हमारे टीबी मुक्त पंचायत हो गए हैं, यानी लगभग 4,500 गांव। और इसमें भी हम लोगों ने टारगेट्स से ज़्यादा हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। लगभग 1,23,000 से ज़्यादा हम लोगों ने पेशेंट्स को भी स्क्रीन किया है। और एक माइक्रो प्लान स्तर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और संवेदनशील एरियाज जितने भी हैं उन सब की हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा टीबी वैन्स भी 5 हमारे जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल। यहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य वैन हम लोग चला रहे हैं, जो ग्राउंड में जाके स्क्रीनिंग पेशेंट्स की कर रहा है। एक खुशी की खबर ये है कि पहले जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता था वो बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे उभर के आया, और उसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो होता था 2 साल तक होता था। अभी जो है उसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट कट शॉर्ट होके अभी 6 महीने का हो गया है। ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी ऐसी टीबी है जिसमें आप जितनी भी दवाइयाँ दें वो पेशेंट जो है कभी ठीक नहीं होता था। बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको भारत सरकार ने हमें एक आशीर्वाद के तौर पे दिया, और एक बाइप्लैम रेजिमेंट बनाया है भारत सरकार ने, जिससे अभी जो 2 साल में ट्रीटमेंट होता था वो 6 महीने में हो रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहाँ पे हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो भी टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स स्क्रीन करते थे, लेकिन ये ट्रीटमेंट और ये स्क्रीनिंग का जो ये है हमने रेजिमेंट है इनमें भी विकसित कर दिया है। आज की डेट में हमारे जितनी भी CHOs हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, वो सब ट्रेंड हैं और टीबी पेशेंट्स का की वो स्क्रीनिंग कर रही हैं, यानी ग्रास रूट लेवल पे स्क्रीनिंग टीबी पेशेंट्स की हो रही है। और आखिरकार मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम एक होल ऑफ गवर्नमेंट और एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाएं। होल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि सिर्फ ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि टीबी पेशेंट्स को ठीक करें। सब जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सबको मिलके एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ होके जो है टीबी रेजिमेंट को ख़त्म करना है। वैसे ही सोसाइटी में
सोसाइटी के हर वर्ग को, चाहे वो एनजीओ हो या गणमान्य व्यक्ति हो या हमारे ब्यूरोक्रेसी हो या हमारा उच्च नेतृत्व हो, सबको साथ मिलके इसको डिफीट करना होगा। अंततः मैं उन व्यक्तियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस भयानक रोग के साइकिल से बाहर निकल गए हैं, और इस रोग के साइकिल से निकलने में थोड़ा इंचों का फासला है। ये सिर्फ आपके दृढ़ निश्चय, संकल्प, डेडिकेशन के वजह से हुआ है। ये आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। पुनः मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे निक्षय वॉरियर्स हैं, आपकी वजह से ही टीबी हार रहा है और देश जीत रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं सचिव श्री राज्यपाल श्री रविनाथ रामन सर को मंच पर आमंत्रित करने चाहूँगी। उनके वक्तव्य के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा आयोजित टीबी मुक्त भारत अभियान पुरस्कार समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के सम्मानित राज्यपाल महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य, मिशन निदेशक NHM, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, सभी आए विशिष्ट अतिथिगण, निक्षय मित्रगण, टीबी चैंपियंस, सोशल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से आए हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, समस्त उपस्थित महानुभाव, प्रेस और मीडिया से आए हमारे बंधु, आप सभी का राजभवन देहरादून में इस पुनीत अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज टीबी मुक्त भारत अभियान के इस पुरस्कार समारोह में सम्मानित होना हम सभी के लिए एक गर्व और प्रेरणा का विषय है। माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और उनकी सतत प्रेरणा से उत्तराखंड ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल महोदय प्रत्येक दिवस जो टीबी में जो सुधार हो रहा है और उसके जो आंकड़े हैं उसको पर्सनली मंगवाते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और उसमें अपने दिशा निर्देश देते हैं। ये डेली बेसिस पे होता है। और जब जब माननीय राज्यपाल महोदय का दिल्ली प्रवास होता है तो वहाँ जाकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी इसके बारे में सतत अवगत कराते रहते हैं। यह गर्व की बात है, जैसे सचिव स्वास्थ्य ने भी कहा था कि माननीय राज्यपाल द्वारा स्वयं 75 टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र बनकर उनके पोषण, देखभाल और संबल के लिए वह सहभागी बने थे। यह उदाहरण न केवल सेवा भाव का प्रतीक है बल्कि यह समाज के अन्य सक्षम व्यक्तियों को भी प्रेरित करता है कि वे आगे आएं और इस जन स्वास्थ्य मिशन को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें। राज्यपाल महोदय का यह स्पष्ट सोच रही है कि हर हाथ मददगार हो, हर मन संवेदनशील रहे और हर रोगी अकेला न हो। यही भावना इस मिशन की आत्मा अब बन चुकी है। यह हर्ष का विषय है कि आज जिन निक्षय मित्रों, उपचार समर्थकों और टीबी चैंपियनों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने निस्वार्थ सेवा और मानवता की मिसाल कायम की है। साथ ही प्रदेश के जिन जिलों ने इस अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वे राज्य के लिए भी एक मार्गदर्शक मॉडल बन सकते हैं। टीबी जैसी बीमारी केवल चिकित्सा का ही एक जो प्रश्न नहीं है बल्कि सामाजिक सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी का भी विषय है। इसलिए माननीय राज्यपाल का यह आग्रह रहा है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। जिला स्तरीय बैठकों से लेकर ग्राम स्तर तक जन जागरूकता बढ़े, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। टीबी उन्मूलन के लिए कुछ अहम उपाय हैं। टीबी रोगियों का समय से पहचान करना और उपचार सुनिश्चित करना, निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण सहायता पहुंचाना, जन सहभागिता को बढ़ाना, प्रत्येक गांव को टीबी मुक्त ब्लॉक की दिशा में आगे बढ़ाना और सभी हितधारकों को बेहतर समन्वय बनाना। माननीय राज्यपाल महोदय का यह भी स्पष्ट मत है कि यदि हर व्यक्ति केवल एक रोगी की मदद के लिए आगे आ जाए तो हम टीबी के खिलाफ निर्णायक विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस मिशन को व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझकर निभाएं और उत्तराखंड को वर्ष 2025 के अंत तक
टीबी मुक्त राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दें। आज राजभवन के इस प्रांगण में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी पधारे हैं और आपका भी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत सादर अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः मैं आप सभी अतिथियों का राजभवन और मैं पधारने के लिए आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत सर से अनुरोध करूंगी, कृपया अपने वक्तव्य हेतु मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर साल हम सब लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि सभी महामहिम राज्यपालों को जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है, तो मैं अभी 4 प्रदेशों में गया था। तो मैं 3 जगह महामहिम राज्यपालों को भी मिल के आया हूँ। वो कह रहे थे कि आपके राज्यपाल बहुत एक्टिव हैं, तो इसके लिए एक बार सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल महोदय जी जो भी काम करते हैं उसको आत्मा से करते हैं और मैंने देखा कि वो हर महीने मुझको भी पूछते रहते हैं कि मंत्री जी टीबी का क्या हो रहा है, और फिर मैं भी देखता रहता हूँ कि जब राज्यपाल जी इतना समय देते हैं तो हमको भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि 2023 में हमारे राज्य में 1424 ग्राम सभाएँ टीबी मुक्त हुई थी और 2024 में हमारे राज्य में 2182 ग्राम सभाएँ टीबी मुक्त हो गई हैं। तो टोटल जो है लगभग 42-43% हमारी ग्राम सभाएँ टीबी मुक्त हो गई हैं। हमारा टारगेट ये है कि 2025 को हमको पूरा उत्तराखंड और पूरा देश को टीबी मुक्त करना है। मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को ज़रूर पार कर लेंगे, क्योंकि हमारे सचिव ने अभी सारी बातें बताएं हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमारा एक्शन प्लान है। लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ रहा हूँ कि अभी हम 1 अगस्त से सभी जितने हमारे नगर पंचायतों के वार्ड हैं और नगर निगम के हमारे पार्षद हैं या वार्ड हैं, उन वार्डों में भी हम बड़े बड़े कैंप लगा के टीबी मुक्त वार्ड घोषित करने जा रहे हैं। तो पूरा 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा, 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। सारे मेयर से भी हमारी बैठक हो गई है और नगरीय क्षेत्र में सभी से बातचीत हो गई है, क्योंकि वहाँ आचार संहिता भी नहीं है। पंचायतों में तो थोड़ा भी दिक्कत है जब तक वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन पंचायतों में भी बहुत काम हो रहा है और हम 2025 के आंकड़े जो है 2-3 महीने बाद प्रकाशित करेंगे कि कितने हमारी पंचायतें और टीबी मुक्त हो गई हैं। एक मैंने आज स्वास्थ्य विभाग को ये भी कहा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में लगभग 47,000 कार्मिक सर्विस करते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे एएनएम हो, चाहे नर्सें हों, सब मिला के। मैंने कहा कि आशा दीदियों को छोड़ दीजिए आप, वो खुद ही बहुत काम पे लगे रहते हैं। हम क्या ऐसा करते हैं कि 14,000 लोगों को आइडेंटिफाई करके एक एक मरीज की देखभाल कर सकें। तो 2-3 दिन में मैं एक पे एक बैठक करने वाला हूँ, उसमें चिकित्सा शिक्षा को भी जोड़ रहा हूँ और स्वास्थ्य विभाग को भी, और ये स्वेच्छा से सबको एक एक मरीज दे देंगे हम। तो मुझे लगता है कि अगर वो पोषण किट न भी दें, लेकिन जो हमारा 104 नंबर है उस नंबर से वो हर हफ्ते जो है टीबी के मरीज को पूछताछ करते रहें कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर उसको एक्स्ट्रा पोषण किट चाहिए तो हम कहीं ना कहीं से उसको दिला देंगे। तो मुझे लगता है कि बड़े युद्ध स्तर पे काम हो जाएगा। एक हम ये भी कर रहे हैं कि अभी तक हम टीबी के मरीज को 500 रुपये देते थे, अब भारत सरकार ने निर्णय कर दिया है कि हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपये देने हैं। तो मेरा ये भी कहना है अब कि सबके खाता खुल जाए और सभी मरीजों को हम 1,000 रुपये दे दें। और अभी कल मैंने कोऑपरेटिव विभाग की बैठक ली थी, अभी तक वो 1600 मरीजों को गोद ले रखा था उन्होंने, अब 1,000 मरीज और गोद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनका भी एक शेड्यूल हम बना लेंगे। और मैं माननीय राज्यपाल जी से 2 निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे निवेदनों कभी ठुकराते भी नहीं। मेरा निवेदन यह है कि इसी महीने जब आप पे टाइम हो, 24, 25, 26 में से जब भी टाइम हो, तो एक बार हम
यहाँ से वर्चुअली सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक कर सकते हैं 24 चुनाव के बाद। जो हमारे मेयर हैं और जो हमारे वहाँ अधिकारी हैं उनको भी हम एक दिन राजभवन में बुला सकते हैं कि भाई वो अपने अपने जहाँ जहाँ मेयर हैं हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। अभी मैं स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने भी मुझको ये निर्देश दिए हैं कि थोड़ा महामहिम राज्यपाल जी को आप और कहाँ उनकी बैठकें करा सकते हैं। उनको जो है कुलपति हैं उनकी एक बैठक करा लीजिए। कुलपति भी हमारे काफ़ी मरीजों को गोद ले सकते हैं, विश्वविद्यालय भी ले सकते हैं, उद्योगपति भी ले सकते हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी के और हमारे शिक्षा सचिव की एक बैठक हुई थी, उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि लगभग 200 उद्योगपतियों को एक दिन यहाँ बुला रहे हैं और एक एक निक्षेप मित्र और एक एक स्कूल उनको गोद दे रहे हैं। वो उस स्कूल को जो है वहाँ थोड़ा सी अच्छा भी बनाएंगे और एक एक स्कूल भी गोद लेंगे और एक एक टीबी के मरीज़ को भी गोद लेंगे। तो हमारा एक्शन प्लान काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर साल जो है 13 मरीजों को गोद लेते हैं और अभी तक लगभग 62 मरीज उन्होंने ठीक भी हो गए उनके। आज वो 13 नए मरीजों को फिर गोद लेने वाले हैं। और बड़ी बात यह है महामहिम राज्यपाल जी कि हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो गए, वो खुद निक्षेप मित्र बन गए हैं। ये भी बड़ी बात है। तो वो लोग भी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस साल को जो है थोड़ा सी मिशन मोड पे काम करेंगे। और एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि वो भी सारे विभागों के एक दिन बैठक लेंगे ताकि इसको हम बहुत तेज़ी से काम करें। बाकी कोई कमी तो है नहीं, यही है कि थोड़ा इसको अगर सभी विभाग अंगीकार करेंगे तो मुझे लगता है ये टारगेट बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा। मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से और राज्य की ओर से अपने महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमेशा समसामयिक विषयों पर तत्पर रहते हैं। मैंने उनको देखा कि शिक्षा विभाग हो, चाहे टीबी मुक्त उत्तराखंड की बात हो, चाहे एससीजी ग्रुप के साथ महिलाओं के साथ उनका जो है बातचीत करना, वो आगे का रोड प्लान क्या होगा उनका, ये सारी बातों पे वो एक्टिव रहते हैं और हम सबका भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक बार मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हम देश का पहला राज्य हो जाएंगे कि जो टीबी पे सबसे अच्छा काम कर रहा है। और अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको इसका सर्टिफिकेशन भी दिया है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। इसी क्रम में आज के सम्मान समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु मैं आमंत्रण देना चाहूँगी माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, सचिव श्री राज्यपाल को, सचिव स्वास्थ्य को कि कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। साथ ही डीजी हेल्थ मैम भी आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। इसी क्रम में सबसे पहले मैं मंच की ओर आगे बढ़ने का आमंत्रण दे रही हूँ टीबी पेशेंट श्रीमती राधा गुप्ता को। राधा गुप्ता जी के बाद डिम्पल जी, अशोक शर्मा जी, आप सभी कृपया पंक्ति में मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। श्रीमती राधा गुप्ता जी, इनके बाद श्रीमती डिम्पल, श्री अशोक शर्मा, टीबी की लड़ाई लड़ रहे इन वीरों के लिए जोरदार तालियां। सर्वप्रथम श्रीमती राधा गुप्ता जी। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आपको पौष्टिक आहार प्रदान किया जा रहा है। अशोक शर्मा जी के बाद अनीस अहमद, अजेश शर्मा कृपया पंक्तिबद्ध होकर अपना पौष्टिक आहार ग्रहण करने हेतु तत्पर रहें। इनके बाद डिम्पल जी कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे।
डिम्पल जी के बाद अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी। इनके बाद अनीस अहमद, अजेश गुप्ता, अंकित गुप्ता, बबली देवी और तुनु शाह कृपया पंक्तिबद्ध रहेंगे। अनीस अहमद जी कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। अनीस अहमद। तुनु शाह जी के बाद शुभम कुमार, चंदा देवी, अमृत, पूजा और कमला देवी कृपया पंक्तिबद्ध होने का कष्ट करेंगे। अजेश शर्मा जी कृपया मंच की ओर अग्रसर हों। कृपया जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए। अंकित गुप्ता जी, बबली देवी, बबली देवी, तुनु शाह, बबली देवी जी के पति पौष्टिक आहार ग्रहण करते हुए, इसके उपरांत तुनु शाह जी की माता जी। शुभम कुमार, चंदा देवी जी, कृपया टीबी चैंपियंस में से नीलम राणा, आनंद शर्मा, रेशम और रोशनी मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। अमृत जी कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। पूजा जी, श्रीमती कमला देवी। टीबी चैंपियंस में से नीलम राणा, आनंद शर्मा, रेशम, रोशनी, ललिता और रेशम कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। टीबी चैंपियंस में सर्वप्रथम आ रहे हैं सुश्री नीलम राणा। जोर से ताली हमारी इंस्पिरेशन है, जोर से ताली बजाइए। आनंद शर्मा जी, टीबी चैंपियन।
रेशम जी टीबी चैंपियन। इन्हीं के साथ शबाना जी, सुनीता जी, आयुष ममगाई, कल्पना और मीनाक्षी कृपया मंच की ओर बढ़ने का कष्ट करें। रोशनी जी कृपया मंच की ओर अग्रसर हों। ललिता जी, रेशम जी टीबी चैंपियन। शबाना जी टीबी चैंपियन। सुनीता जी मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। सुनीता जी के बाद आयुष ममगई, कल्पना और मीनाक्षी जी तैयार रहेंगे। इसी क्रम में ट्रीटमेंट सपोर्टर के तौर पर सुप्रिया, कनक, नीरज और मीना काला कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। आयुष ममगाई जी, ट्रीटमेंट सपोर्टर्स में सुप्रिया, कनक, नीरज और मीना काला कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करें। कल्पना जी टीबी चैंपियन। ताली बजाइए। ये आशा वर्कर भी हैं और मीनाक्षी जी, ट्रीटमेंट सपोर्टर्स में सर्वप्रथम आ रही हैं सुप्रिया जी, कम्युनिटी वॉलंटियर। कनक जी कम्युनिटी वॉलंटियर। इसी क्रम में गंगा भंडारी जी, सरोज जी, नीरू जैन, पूजा जोशी और शिखा अरोरा कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। नीरज जी आशा वर्कर। मीना काला जी आशा वर्कर। जोर से ताली। गंगा भंडारी जी आशा वर्कर। से कर रही हैं कार्य, जो कि ताली हो जाए।
सरोज जी आशा वर्कर। इसी क्रम में पूजा जोशी, शिखा अरोरा, निर्मला जोशी और सची तिवारी कृपया मंच की ओर अग्रसर होंगे। नीरू जैन। सुश्री पूजा जोशी आशा वर्कर। शिखा अरोरा जी आशा वर्कर। निर्मला जोशी आशा वर्कर। इसी क्रम में डॉक्टर फारूक, मिस पूनम के मोटी से भी अनुरोध, कृपया पंक्ति में तत्पर रहेंगे। आपके घर के पास से रहते सुश्री सची तिवारी आशा वर्कर। निक्षय मित्रों में सर्वप्रथम आमंत्रित हैं डॉक्टर फारूक। हिमालयन वेलनेस कंपनी से डॉक्टर फारूक। जोर से ताली हो जाए। तालियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मिस पूनम की मोटी कृपया पंक्ति में तत्पर रहेंगे। मिस पूनम की मोटी। इसी क्रम में जोर से ताली। डॉक्टर मुकेश मोहन और डॉक्टर आरती भी तत्पर रहेंगे। श्री मुकेश मोहन। साई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर आरती। इसी क्रम में मिस कल्पना बिष्ट और डॉक्टर रितु गुप्ता मंच की ओर अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी से मिस कल्पना बिष्ट। कल्पना बिष्ट जी के बाद डॉक्टर रितु गुप्ता, मिस हेमलता बहन और श्री राजीव बिजलवान कृपया तत्पर रहेंगे। डॉक्टर रितु गुप्ता कनिष्क हॉस्पिटल से। सुश्री हेमलता बहन। श्री राजीव बिजलवान। इसी क्रम में डॉक्टर साजन और सुश्री डॉली डबराल जी भी तत्पर रहेंगे।
डॉक्टर साजन। श्री इंदर रमोला जी हैं डॉक्टर साजन की जगह, आ जाइए। ओएनजीसी से श्री इंदर रमोला, निक्षय मित्र। इसी क्रम में सुश्री डॉली डबराल, रजनीश गोयल जी और ममता थापा जी भी तत्पर रहेंगे। मिस डॉली डबराल। लॉयंस क्लब से मिस्टर रजनीश गोयल। बालाजी सेवा संस्थान से सुश्री ममता थापा। इसी क्रम में मैं डॉक्टर मनोज वर्मा जी से, डॉक्टर रश्मि पंत से एवं डॉक्टर आशुतोष जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया तत्पर रहेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों में देहरादून से सर्वप्रथम आमंत्रित हैं डॉक्टर मनोज वर्मा। चंपावत से डॉक्टर रश्मि पंत। मोमेंटम नहीं देंगे और इस समय नहीं दिए जा सकते। बाद में रख। रुद्रप्रयाग से डॉक्टर आशुतोष। इसी के साथ हमारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न होता है। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगी इस अवसर पर कृपया अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय हिंद। थक तो नहीं गए इतने प्राइज देते हुए? ये जो कहानी है ना, ये जो अभियान है, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, इसके अंदर में वी कैन, हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए चुनौती है। वी आर अंडर टेस्ट कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 3 वर्ड लिखे हैं, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, इन तीनों में कॉमन क्या है? इनमें कॉमन तीनों में एक आई है। कमिट का एम के बाद में, इन्वेस्ट में पहला लेटर और डिलीवर में एल के बाद में। ये जो 3 आई हैं, ये हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 3 जब इकट्ठे हो जाते हैं, वी की शेप ले लेते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। ये जो टीबी है, कभी कभी लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व ने सोचा कि वी हैव टू टेक इट ऑन। जैसे पहले पोलियो का एक चैलेंज लिया था, वी हैव टेकन दिस चैलेंज नाउ। पूरी दुनिया ने 2030 और भारत ने एक कॉन्फिडेंस के बलबूते के ऊपर में 2025। मुझे याद है वो दिन यहीं पर जब हमने 2023 में ये अभियान, ये संकल्प, ये रिजॉल्व, ये निश्चय लिया था। उस वक्त के अंदर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम 2024 तक पूरा करेंगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी ये गलती, 2025 की जगह उन्होंने 24 कहा,
लेकिन ऐसा लगा कि उस गलती के अंदर में भी प्रभु हमारे साथ था, और प्रभु भी चाहता है कि हम इस चुनौती से निकल के आए। जब मैंने पहली बार सोचा, आई हैड नेवर बीन एक्सपोज टू दिस नीश मित्र योजना, तो पहले मुझे गुरु नानक देव जी का वो शब्द याद आया कि सब कुछ तेरा। हमारे डिस्ट्रिक्ट भी 13 हैं, तो मैंने भी सोचा कि आई विल अडॉप्ट 13। तो पहले जो अडॉप्ट किए थे 13, लेकिन उसके अंदर में प्रभु, शिव जी, वाहिगुरु पूरे साथ थे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन 62 ठीक हुए और 75 अभी हमारे साथ में हैं। आज मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई है ना, और आज मैंने जो सबसे बड़ा उदाहरण सीखा है कॉन्फिडेंस का, अंदर की खुशी का, एक हौसले का, वो क्षण था जब हमारे चैंपियंस वहां इनाम लेने के लिए आ रहे थे। उनके चेहरे के ऊपर में सचमुच एक चैंपियन की एक नजर, एक सोच कि वी हैव ओवरकम दिस चैलेंज। हमारे लिए जिम्मेवारी ये है कि हमको सामूहिक तरीके से ये पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैलेंज के अंदर में, पूरे राष्ट्र के अंदर में, उत्तराखंड इज नंबर 1। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा परिवार जब संकल्प लेता है तो उसको सिद्धि की और जाने के लिए उसमें परिश्रम और उसमें डिटेल। जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, इनमें सबसे स्पेशल क्या है? सबसे स्पेशल है, बोलते कम हैं, प्लानिंग बहुत सुंदर करते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। लेट्स कॉम्प्लीमेंट हिम। ये जो सोच थी कि टीबी मुक्त गांव, टीबी मुक्त पंचायत, ये बहुत ही सुंदर सोच है, ताकि हमारा परिवार, हमारी पंचायत के पास, हमारे गांव प्रधान के पास में ये चैलेंज होना चाहिए। एक उदाहरण सेट किया है। मैं तो कहूंगा कि इस उदाहरण को ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है, इसको पेटेंट करना जरूरी है, क्योंकि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, और भी चुनौतियां हैं हेल्थ के इश्यूज के अंदर में, कैंसर है, बाकी कई चुनौतियां हैं, हमको सबसे लड़ना है। एंड आई थिंक ये जो पेटेंटिंग की है कि किस प्रकार से कार्य करना, किस प्रकार से हमको पेशेंट को अडॉप्ट करना है, किस प्रकार उनको मित्र बनाना है। देखिए, ये बात सिर्फ पोषण की नहीं है, ये बात पोषण की भी है और उनको कोई पैशन देने की भी बात है। हमको ये भी सोचना है कि ये टीबी हुआ क्यों होता है, ये उसके ऊपर भी सोच विचार करना है। वो प्रिवेंटिव प्रिकॉशन स्टेप्स लेने की जरूरत है हमको। ऐसे लग रहा था मेरे को कि हम कितने इनाम दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगर इससे 100 गुना भी ज्यादा इनाम देने की जरूरत है तो आई विल बी वॉलंटियर फॉर इट, क्योंकि एक जिनको आज इनाम मिला है उनकी आत्मा ने सच्चे, बहुत ही सच्चाई से, बहुत ही निष्ठा से अपना कार्य किया है। ईच वन ऑफ यू इज एग्जाम्पल। आज मुझे अंदर से, आत्मा से बहुत ही आनंद आ रहा है कि वी आर सेलिब्रेटेड, कि किस प्रकार हम इकट्ठे होकर उस गुरु नानक देव जी का जो शब्द है, एक बनकर किसी भी चैलेंज को हम जोड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं आई थिंक अबाउट ए मंथ और सो की बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गया। आई वॉज विद हिम फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो मेरे भी पॉइंट्स थे, 6-7 पॉइंट्स थे, और वो भी अपने पॉइंट्स बताते हैं। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि राज्यपाल जी, आपका जो टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, तो जैसे उन्होंने बोला मेरे को लगा कि प्रभु ने, वाहिगुरु ने, शिव जी ने ही ये प्रश्न उनके
आत्मा में डाला। मैं तो एकदम जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं कुर्सी में बैठा तो मैं और आगे हो गया कुर्सी में। मैंने कहा कि सर ये पॉइंट हमारी आत्मा के बहुत क्लोज है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने एक नए ढंग से, एक नई निष्ठा से कार्य को किया है। आई सेड आई डोंट नो द फिगर्स, लेकिन जो हमारे पंचायत हैं, जो ग्राम हैं, वो टीबी मुक्त हुए। आई सेड आई डोंट नो द फिगर बट आई एम डेफिनेट अबाउट इट। हम पूरे राष्ट्र के अंदर में पहले 3 नंबर के ऊपर में हैं। एक्चुअली एक चीज मैंने देखी है कि जो दिव्यता, भव्यता और जो प्रभु का आशीर्वाद है वो उत्तराखंडियों के लिए अलग है। अभी थोड़े दिन पहले जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आया, कोई ऐसी बात थी, और बात के साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी अपने डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा चेक करना कि आपके जो निक्षय मित्र हैं और टीबी किस प्रकार। और मैंने भी फिर वही रिपीट किया जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा। मैंने कहा कि ये जो पॉइंट आपने कहा है ना, ये हमारी आत्मा के बहुत क्लोज में है, और हमारे जो टीबी मुक्त गांव और पंचायत हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। एंड अवश्य ही हम 2025 में इसको फुल स्टॉप और पीरियड खत्म एंड करेंगे। और मैंने तो कहा कि आपसे बात करने का मौका मिला है तो मैं आपसे ये भी साझा करना चाहता हूं कि राजभवन में, राजभवन के डॉक्टर्स ने, राजभवन के पूरे स्टाफ ने इस चीज को एक अपना फैमिली का एक कैंपेन लिया है। एंड आई टोल्ड देम कि 63 हमारे एकदम ठीक हो चुके हैं। कभी कभी लगता है कि दूसरा, वो भी एक टीम के अंदर में दूसरा जब सवाल पूछता है तो ऐसा लगता है कि वो सवाल भी वो वाहिगुरु ही उनको देता है कि ये सवाल पूछो इनसे। ये उत्तराखंड की दिव्यता, भव्यता का सबसे बड़ा एक अलग प्रमाण है। ये एंड है ना, जो एंड एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट है। बेटी की शादी की प्रिपरेशन पहले दिन से शुरू हो जाती है, लेकिन जब शादी होती है तो पूरी प्रिपरेशन को एंड कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है। हमारे सामने में ये चुनौती है उत्तराखंड के कि 2025 खत्म होने से पहले मुझे तो लगता है कि हम लोग इसको सितंबर में ही क्लोज कर देना चाहिए। आज जिस प्रकार से मैंने आशा वर्कर्स को देखा है, जो उनके अंदर में एक श्रद्धा का, एक सेवा का, एक समर्पण का भाव है, आई थिंक बिल्कुल अलग है। हमारी उत्तराखंड की महिला तो पूरी दुनिया में अलग हैं, लेकिन जो हमारी आशा वर्कर्स हैं वो पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार से दया, सेवा, समर्पण इस तरह से कार्य किया जाए। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ईच वन ऑफ यू। हमारे वॉलंटियर्स अलग हैं, और मैं कहूंगा कि ये वॉलंटियर्स को भी भगवान, प्रभु, वाहिगुरु, अल्लाह वही ऑर्डर देता है कि आप इस मार्ग के ऊपर में चलकर कार्य कीजिए। एक बहुत सौभाग्य है किसी के लिए भी निक्षय मित्र योजना के अंदर में मिलना और अपने जन्मों जन्मों के लिए उस अकाउंट के अंदर में उस सेवा भावना को आप डालना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली किसी भी राज्य और देश की जो असली तरक्की है ना, वो है नागरिकों की सेहत और खुशहाली। आई थिंक दैट इज द मार्कर। उस चीज से मापी जाती है कि असली तरक्की क्या है। आई थिंक ये जो कदम हमने उठाया है ये असली तरक्की की तरफ हमको लेके जाता है। और ये तो पक्की बात है कि अच्छा स्वास्थ्य ही समाज की वास्तविक प्रगति का संकेत है। मुझे ना ये इंग्लिश का हेल्थ का स्पेलिंग इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये अंग्रेजों ने इंग्लिश वर्ड बनाए हैं। ये हेल्थ है ना, ये ही से शुरू होता है, HE, ही से शुरू होता है। मेरे हिसाब से तो ये शी से शुरू होना चाहिए। अगर शी लिखेंगे हेल्थ में तो उसमें ही भी तो शामिल है, लेकिन ये वर्ड ही से क्यों शुरू होता है मेरे को पता नहीं है।
बट मैं प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी न किसी दिन हेल्थ के स्पेलिंग चेंज करके एस से शुरू करना है। और ये तो मंत्र हमारे भारतवर्ष में रहा है, जहां पर भी अपने सा लगाया एकदम सुगम हो गया, संवाद हो गया, संस्कार हो गया, मतलब वो एकदम ही ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया है सबको? अगर आप मेरे को नहीं समझ में आया है कि ही क्यों रखा, हेल्थ क्यों रखा। ऐसे मैंने लाइट वेट में बोला है, बहुत सीरियसली मत लेना ये पॉइंट। आज इस अवसर पर, प्रभु के दिए हुए इस क्षण पर, निक्षय मित्रों और उपचार समर्थकों और टीबी चैंपियंस को मैं आई वांट टू गिव माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सचमुच चैंपियन हैं। यू शुड वॉक लाइक चैंपियन हियर आफ्टर। आपका जो लेवल है वो अलग हो गया है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू लुक अप टू यू कि ये चैंपियन है। इन्होंने मुसीबत से, प्रॉब्लम से, चैलेंज से, चुनौती से निकले हैं। इनफैक्ट अभी यू आर एग्जाम्पल हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि आज मैंने आपके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखा है। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। जो चैंपियन है, जितने चैंपियन 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 चैंपियन, जोर से ताली बजाइए इनके लिए। और एक एक के चेहरे को देखिए, क्या वाइब्रेशंस आ रही है इनके अंदर में से। और ये वाइब्रेशन है बाकी सब जो चुनौती से जूझ रहे हैं कि यू कैन फाइट एंड यू कैन बी ए विनर। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट, आत्मा के स्तर पर मैं आपको शाबाश बोलता हूं। प्लीज सिट डाउन। एक बात पक्की है कि स्वास्थ्य वर्ड कितना अच्छा है। ये स और व स्वयं से शुरू होता है। अंग्रेजी वाला मेरे को वर्ड इतना अच्छा नहीं लगता है। स्वास्थ्य इस समृद्धि का मूल आधार है। इफ यू आर हेल्दी देन ओनली यू कैन बी वेल्दी। और उसके बाद में सब जो प्रभु के आशीर्वाद है तभी मिल सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न फ्रॉम दिस अभियान कि किस प्रकार हम स्वास्थ्य के चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं। भारत सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP को के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा कि 2030 वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले ही वर्ष 2025 तक को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन वी मस्ट बी द फर्स्ट वन टू। आपने डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने मेरे को 3 टास्क दिए हैं, मैं भी आपको एक टास्क दे रहा हूं। ये पूरा कैंपेन सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। और पूरे परिवार के सामने मैं बोल रहा हूं, बिकॉज हमने इतने सुंदर कदम लिए हैं, इतनी स्वच्छता से, इतनी दृढ़ता से, इतने रिजॉल्व से लिए हैं, एंड इट इज अचीवेबल एंड डूएबल एंड वी मस्ट बी एग्जाम्पल टू द एंटायर वर्ल्ड कि पूरी दुनिया में सबसे पहले टीबी को एंड करने वाला जो परिवार है वो उत्तराखंड का परिवार है। एक बात पक्की है कि लेसन लर्न्ड क्या है। लेसन लर्न्ड ये है कि टीबी मुक्त बनाने का जो संकल्प हमने लिया था, लक्ष्य केवल दवाइयों से के माध्यम से नहीं बल्कि समाज की सामूहिक चेतना और सेवा भावना के माध्यम से ही संभव हुआ है। I think this is what we got to learn out of this aspect of it. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन के प्रति संपूर्ण सरकार एवं संपूर्ण समाज वाले दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने हेतु जन भागीदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है। I think collectiveness, nation first, nation challenge first, नेशन सॉल्यूशन फर्स्ट, नेशन समाधान फर्स्ट, ये सबसे जरूरी बात है। यह अच्छी बात है कि अब यह आंदोलन केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि
समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी से एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। ताली नहीं मारेंगे आप? हमें एक चैलेंज है, हम सबको उन मरीजों तक पहुंचना होगा जो सामाजिक कलंक, जानकारी के अभाव या अधिक कठिनाइयों के कारण इलाज के लिए सामने नहीं आते हैं। We got to go out and reach them. I think that's an important task जो हमारा बहुत important है। समाज का दायित्व है कि हम ऐसे हर व्यक्ति तक पहुंचे, उन्हें संबल दें, सम्मान दें और उपचार की पूर्ण व्यवस्था दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा डर सा लगता है कि गांव का सबसे गरीब इंसान, गांव में जो सबसे दूर वाला घर है, जो पहाड़ में सबसे ऊंचा वाला घर है, क्या ये उसको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जो पंक्ति के अंदर में सबसे लास्ट है, वो प्रभु का सबसे स्पेशल बंदा है, क्या उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि होता क्यों है टीबी? ये तो मेडिकल वालों को मालूम होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि वी ऑल्सो गॉट टू टेक केयर ऑफ नशा मुक्ति। हमारे प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक हम समाज को नशा मुक्ति नहीं बना लेते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उस मां का दर्द समझिए जिसका बेटा नशे की तरफ चलने लगता है। मैंने एक बार टेहरी में गया था, वहां पर मैं महिलाओं से बात कर रहा था। एक महिला 5 फुट 1 इंच की होंगी, ना 2 इंच की होंगी, लेकिन शेरनी थी। उसने दहाड़ के बोला, उसने कहा, राज्यपाल जी, जहां आप बैठे हुए हैं, आप किसी दिन शाम को आना। जहां जो पियक्कड़ हैं, शराबी हैं, ड्रग वाले हैं, ये हमारे परिवार को, समाज को खराब कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। उस मां की जो तड़फ थी ना, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन वो आत्मा की सबसे गहराई से बात निकली थी कि हमको नशा मुक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज अ चैलेंज। अगर हमारा स्मोकिंग, नशा, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये चिट्टा बिट्टा जो ये चीजें हैं, जब तक ये खत्म नहीं होंगी, टीबी फिर जन्म लेता रहेगा। हमको इसको जड़ से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों का सेवन ना केवल शरीर को तोड़ता है, बल्कि, कितना सुंदर लिखा है, बल्कि क्या लिखा होगा सोचिए, आपकी आत्मा अपने आप से आपको बता देगी। दोबारा पढ़ूं? शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों का सेवन ना केवल शरीर को तोड़ता है, बल्कि समाज को भी खोखला करता है। मैं आह्वान करता हूं कि आइए हम हर नागरिक के स्वास्थ्य को राष्ट्र की पूंजी समझें, हर मरीज को सम्मान दें। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि इतने इनाम क्यों दे रहे हैं। आमतौर पर गवर्नर लेवल के ऊपर में 5 से ज्यादा अवार्ड नहीं देते हैं, ज्यादा कोई बोले तो 7 कर देते हैं, लेकिन मरीज को और उस मरीज से निकले हुए चैंपियन को और उनकी मदद करने योगदान वालों को आई विल गिव सम्मान फॉर एनी नंबर। हर सेवा को पूजा माने और हर प्रयास को जन आंदोलन बनाकर उत्तराखंड को स्वस्थ, सशक्त और टीबी मुक्त बनाएं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है, एक गुरु ग्रंथ साहब में एक वाक्य लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में, सेवा करत होई निकामी, तिस क्यों होत प्राप्त स्वामी। मतलब है, अर्थात है, बिना
किसी इच्छा की सेवा करो, भगवान उसी को प्राप्त होगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो निस्वार्थ सेवा करो, वही एक रास्ता है। और उसके बाद में फिर वो गाना आएगा, जैसे वो वीडियो में आता है ना कि पता नहीं किस मोड़ में नारायण। जोर से ताली बजाइए अगर बजानी है तो। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो, मानवता के कल्याण के लिए हो। यही विचार हमें इस अभियान में भी मार्गदर्शन देते हैं कि बिना भेदभाव, बिना अपेक्षा, केवल सेवा की भावना से हम हर रोगी तक पहुंचे। सच कहूं तो यह केवल कार्यक्रम नहीं था, अगेन वही शब्द आ जाता है, बल्कि मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, बल्कि, क्योंकि ये डीप मैसेज देता है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था आज जो हमारे पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर किया है, बल्कि मानवता के प्रति हमारी निस्वार्थ जिम्मेदारी थी। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी का पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैलेंज को इस प्रोफेशनल तरीके से किया। मैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, कितना सुंदर हिंदी बोलते हैं, उन्होंने इतना सुंदर प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट किया है। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू ऑन योर प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट टू द जॉब। मैं रविनाथ रमन जी, मेरे सेक्रेटरी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस फोकस पर पूरे राजभवन को रखा है। और मैं मनोज गोयल जी को, मिशन डायरेक्टर NHM जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर सुनीता तमटा जी को, डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक एक आत्मा जो यहाँ पर आई है, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ वाहेगुरु, प्रभु और शिव जी, कि आपने इतना सुंदर निस्वार्थ कार्य किया है। अंत में 3 शब्द, चलो 2 शब्द क्या हो सकते हैं? पहले 3 का, फिर 2 का, क्या हो सकता है? माननीय राज्यपाल महोदय से सादर अनुरोध, कृपया इस अवसर पर हम सभी को शपथ दिलाने की कृपा करें। पूरे खड़े हो जाए। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर शपथ लेने के लिए खड़े हो जाए। हाथ दाहिना आगे रखिए, आंखों को बंद कीजिए, आत्मा से जुड़िए, आपकी आत्मा को बोलने देना। आज मैं शब्द लेता हूं, जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगा, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा, पूर्ण समर्पण की भावना से मैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर सुनीता टमटा जी को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज के इस टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी,
आदरणीय सचिव स्वास्थ्य एवं सचिव राजपाल जी और सभी सम्मानित अतिथिगण, निश्चय मित्रगण, टीबी चैंपियन, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, एनजीओ एवं विकास सहयोगी और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। यह मेरे लिए एक बहुत ही गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का धन्यवाद करने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल जी महोदय जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने टीबी रोगियों को गोद लेकर हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है और आपने जिस संवेदनशीलता और समर्पण से इस कार्यक्रम का समर्थन किया है वह पूरे राज्य के लिए सर एक प्रेरणा बन गया है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय जी का, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा जन कल्याण की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता रहा है और उनके नेतृत्व में हमने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आसमान का पहुंचाने तक में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और मैं आदरणीय सचिव स्वास्थ्य महोदय जी का भी आभार प्रकट करती हूं कि जिन्होंने हमेशा स्पष्ट दिशा और मजबूत रणनीति के माध्यम से हमें टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की मदद दी है। मैं निश्चय मित्रों, चाहे वो कॉरपोरेट वाले जगत से हों या कोई संस्था से हों या कोई व्यक्ति, सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और जिन्होंने टीबी मरीजों को पोषण किट के रूप में निरंतर सहयोग दिया है और यह सहयोग हमारे लिए एक अत्यंत मूल्यवान है। मैं उन टीबी चैंपियनों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने इस बीमारी से साहस के साथ लड़ाई लड़ी है और उसे हराया। आप सब समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही मैं अपने सभी एनजीओ, साझेदारी, विकास भागीदारों एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मठ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ जो दिन रात मेहनत करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, टीबी उन्मूलन कोई अकेले सरकार का कार्य नहीं, अपितु यह एक सामूहिक प्रयास और जन भागीदारी से ही संभव है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करेंगे और प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में सफल होंगे। अंत में आप सभी को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम अपने समापन की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम समापन के उपरांत आप सभी मध्याह्न भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। अंत में आप सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज की उपस्थिति के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जिन्होंने इस बीमारी से बाहर निकले, वो इसलिए हुआ क्योंकि निक्षय मित्र योजना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई। और हमको एक बात पक्का समझ थी, ये
हर एक इंडिविजुअल नहीं, ये पूरे समाज को इकट्ठा होकर इसको इकट्ठा से जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वॉर है, एक कैंपेन है, तो इसको बहुत ही एक प्लान तरीके से इसका रूप दिया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि जो रिजल्ट उत्तराखंड के अंदर में टीबी उन्मूलन का है वो पूरे राष्ट्र में पहला है, और इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्टेट को सम्मानित भी किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा कैंपेन अभियान और ये वॉरफेयर फुटिंग के ऊपर में चला, और इससे हमने सबक क्या सीखे हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है। मैंने तो ये कहा है कि ये जरूरी है कि हम इसको पेटेंट करें कि किस प्रकार से हमने इस चैलेंज को सीधा एक हेड ऑन तरीके से किया है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है, क्योंकि ये जो सेवा भावना होती है, जब आप किसी मरीज को ठीक होकर आपके सामने में खड़ा होता है तो बहुत ही खुशी होती है। हमने राजभवन से भी 63 ऐसे मरीज हैं टीबी के जिनको हमने पोषण दिया, जिनकी पैशन के लिए हमने योगदान दिया, वो एकदम ठीक हो गए हैं। आज उनको सम्मानित भी किया। आज उनके चेहरे के ऊपर में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था, वो हमको इंस्पायर कर रहे थे कि आप अपने कार्यों को इसी प्रकार करते रहिए। और एक बात पक्की है कि इसी साल 2025 और हमने प्लान किया है कि सितंबर तक हम इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे क्लोज करें, इसके ऊपर में कार्य किया जा रहा है। हमने सबने, पूरे प्रदेश ने जिस प्रकार से सबक सीखे हैं, व्हाट आर द लेसन्स लर्न, हाउ डिड वी गो अबाउट इट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और मुझे ऐसा लगता है ये हमको आने वाली हर एक चुनौती के लिए, चाहे स्वास्थ्य की चुनौती हो या किसी भी क्षेत्र की चुनौती, उसको किस प्रकार निपटना है, इसके लिए बहुत होगा। हमने आपस में कई संकल्प लिए हैं आज कि किस प्रकार से हम हमारे जो चैंपियंस हैं उनको मदद दी जाए, उनको रिहैबिलिट किया जाए, उनको कोई पैशन दी जाए, और इसके बारे में भी प्लानिंग की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत शाबाशी देता हूँ, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को, और सबसे बड़ा पूरे समाज को, जिन्होंने जो आई को, अपने आप को अपने लेवल से उठाकर, स्वयं को उठाकर एक वी के अंदर में गढ़कर और ये इकट्ठा ये सफलता हासिल की है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। हमारे साथ शिक्षा आपसे तैयारी बढ़ गई है, क्लब इट विल बी हेल्प मैडम